मणिपुर में करीब 2 साल से जो हिंसा लगातार चल रही है, इसे रोकने के लिए वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी नाकाम साबित हुई। लेकिन अब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वहां शांति स्थापित हो सकती है। दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अब लोग आशा कर रहे हैं कि मणिपुर में कम से कम बातचीत के रास्ते खुल सकते हैं और शांति की राह भी आसान हो सकती है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जब एक राज्य में पिछले 2 साल से लगातार हिंसा हो रही तो उसे रोका क्यों नहीं गया? ऐसा क्या कारण था? एक सवाल यह भी है कि जब हिंसा रुकी ही नहीं तब वहां से सीएम क्यों बने हुए थे? दरअसल इसके कुछ कारण हैं और हम इन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में आप इस वीडियो के अंदर आगे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मणिपुर में हो रही हिंसा की। इस हिंसा में करीब 250 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि करीब 70,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। हिंसा की वजह से पूरा राज्य ही 2 भागों में बटा हुआ है, कुकी और मैतेई। हिंसा भी इन 2 समुदायों के बीच में ही हो रही है। राज्य के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है। इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी जनजाति के लोग लगातार कर रहे थे। दरअसल मणिपुर के हिंसा और विवाद की एक और वजह है वहां का कानून, जिसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ना रह सकते हैं और ना जमीन खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ियों में रहने वाले कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। इस बात को लेकर मैतेई समुदाय को आपत्ति है, जबकि मौजूदा संघर्ष की अगर हम बात करें तो मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष की वजह आरक्षण है। जी हां, पड़ोसियों में पहाड़ियों में रहने वाले कुकी समुदाय सरकार की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है, लेकिन मैतेई समुदाय शामिल नहीं है। इसलिए मैतेई समुदाय के लोग लंबे वक्त से अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कुकी और नगा का आरोप है कि विकास के रूप में अधिकांश मैतेई समुदाय को ही मिलता है। विवाद तब और बढ़ गया जब मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को कहा था। कुकी और नगा मैतेई को SC ST का दर्जा देने के खिलाफ है। उनका मानना है कि अगर मैतेई समुदाय को ST का दर्जा मिल गया तो जरूरत से ज्यादा नौकरियां और लाभ मैतेई समुदाय वाले ही हासिल कर सकेंगे। हालांकि बाद में फरवरी 2024 में मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश से उस अंश को हटा दिया था, जिसमें मैतेई समुदाय के लिए ST का दर्जा देने की सिफारिश का जिक्र था। इन सबसे हटके अब बात मणिपुर के सीएम एन बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की कर रहे हैं, क्योंकि वो मणिपुर में हिंसा रोकने में बिल्कुल ही नाकामयाब रहे। सवाल है कि जब पूरा राज्य हिंसा की चपेट में था और हिंसा रुक नहीं रही थी, तब क्यों नहीं इस्तीफा दिया गया और अभी क्यों दिया गया? दरअसल पहले प्रत्यक्ष तौर पर उन्हें बीजेपी की सपोर्ट थी और अब बीजेपी ने उनके सिर से हाथ हटा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के करीब लगातार 12 विधायक सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन के लिए पार्टी आला कमान पर दबाव बना रहे थे और ये सभी एन वीरेंद्र सिंह से खुश भी नहीं थे। वहीं दूसरी ओर मणिपुर में हिंसा और तनावपूर्ण स्थिति के बीच कानराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी के पास अपना बहुमत था, लेकिन पार्टी के कुछ विधायकों ने सीएम के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया था, जो कि एन वीरेंद्र सिंह के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था। संभावना यह भी थी कि जब कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाती तो ये विधायक व्हिप का उल्लंघन भी कर सकते थे। इसके चलते ही एन वीरेंद्र सिंह से अचानक इस्तीफा लिया गया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री को विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता था। कांग्रेस ने इसकी प्लानिंग भी कर ली थी। कांग्रेस नेताओं का एक दावा यह भी है कि बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव के डर से एन वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लिया है। आरोप था कि वीरेन अपने मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा नहीं कर पाए। इस्तीफे से पहले पिछले एक हफ्ते में मणिपुर की राजनीतिक गतिविधियां
तेज थी और लगातार उसको लेकर उठापटक का अंदेशा लगाया जा रहा था।